चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 20 kg एंड लेंथ 5 मीटर लीन्स अगेंस्ट अ स्मूथ वर्टिकल वॉल मेकिंग एंगल 60 डिग्री विथ इट यानी वॉल के साथ, स्मूथ वर्टिकल वॉल के साथ वो रॉड 60 डिग्री का एंगल कर रहा है। अदर एंड रेस्ट ऑन रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, फ्लोर रफ है, वॉल स्मूथ है। द फ्रिक्शन फोर्स दैट फ्लोर एक्सर्ट्स ऑन द रॉड क्या होगा? तो देखो ये आपका वर्टिकल वॉल हो गया जो कि स्मूथ है, राइट, ये स्मूथ वॉल हो गया आपका, और ये आपकी रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, ये आपकी रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर है। इसके ऊपर वॉल के साथ 60 डिग्री बनाता हुआ आपका एक रॉड है, ऐसा आपका एक रॉड है जो 60 डिग्री बना रहा है, ऐसा ये वाला एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। और ये है आपका रॉड। आपको पूछा है कि फ्रिक्शन फोर्स दैट फ्लोर एक्सर्ट्स ऑन द रॉड, फ्लोर रॉड के साथ यहाँ पे कैसा फ्रिक्शन एक्सर्ट करेगा, कितना करेगा। देखो ये स्मूथ है तो इसको नीचे आने का टेंडेंसी होगा, ये नीचे आएगा तो ये रॉड इस तरफ सरकेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स ऑब्वियसली इस तरफ लगना चाहिए, अपोजिंग द पॉसिबल राइट इंटेंडेड मोशन, ऐसा होगा। और क्या क्या फोर्सेस है वो निकाल लेता हूं। और ये रेस्ट ऑन रफ यानी ये इक्विलिब्रियम में है, तो फोर्सेस निकाल लेता हूं। अगर इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स और नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में फोर्सेस बैलेंस करूंगा, टॉर्क बैलेंस करूंगा, और मेरे को आंसर आ जाना चाहिए उससे, ठीक है। तो क्या क्या फोर्सेस है, यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन तो निकाल लिया है, यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, मैं उसको N1 बोलता हूँ, राइट। बीचों बीच उसका सेंटर ऑफ मास में रॉड का उसका mg लगेगा, इधर लगेगा एक नॉर्मल रिएक्शन, उसको N2 बोल देता हूँ। वॉल स्मूथ है तो कोई फ्रिक्शन इधर है नहीं, राइट, कोई है नहीं, तो हो गया, और कोई फोर्स तो है नहीं। तो वर्टिकल फोर्सेस अगर बैलेंस करना है तो N1 इक्वल टू mg, कोई तो और तो है नहीं। और हॉरिजॉन्टल अगर करना है तो N2 इक्वल टू फ्रिक्शन। टॉर्क बैलेंस करना है, टॉर्क अबाउट, चलो टॉर्क अबाउट O लेता हूं मैं, P भी ले सकते थे, राइट, दोनों इक्वली पड़ेगा। टॉर्क अबाउट O लेने का एक फायदा है कि ये दो फोर्सेस N1 और F का टॉर्क जीरो हो जाएगा अबाउट O, है ना, यहाँ पे सिर्फ एक ही है तो O इज बेटर। तो टॉर्क अबाउट O, राइट, इक्विलिब्रियम है तो टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट शुड बी जीरो, तो O भी शुड बी जीरो। दिस इज इक्वल टू टॉर्क क्या है, देखो ये क्लॉकवाइज टॉर्क रहेगा mg का, राइट, राइट, mg का जो टॉर्क रहेगा वो क्लॉकवाइज रहेगा। तो जनरली हम एंटी क्लॉकवाइज को प्लस लिखते हैं, क्लॉकवाइज को माइनस लिखते हैं, तो माइनस mg इंटू आर परपेंडिकुलर, लाइन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आर परपेंडिकुलर बोलेंगे हम, चलो R1 परपेंडिकुलर बोलते हैं क्योंकि और एक डिस्टेंस आना है, तो R1 परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो वो क्या आएगा, ये होगा 30 डिग्री। तो cos 30 अगर करूं तो दिस अपॉन ये बीचों बीच यानी 2.5, तो मेरा cos 30 जो होगा वो ये R1 परपेंडिकुलर अपॉन 2.5, तो ये R1 परपेंडिकुलर जो है mg r sin थीटा, जो r sin थीटा है वो आएगा आपका 2.5 इंटू कॉस 30 यानी √3/2। अब ये N2 का टॉर्क आएगा, देखो इन दो N1 और F का तो टॉर्क जीरो होगा क्योंकि आपका R परपेंडिकुलर जीरो हो गया, वो पासिंग थ्रू दैट पॉइंट है, ठीक है। N2 का ऐसा टॉर्क रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज इसको पॉजिटिव लेता हूं फिर मैं, प्लस N2, राइट, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स कुछ आपकी N2 की ऐसी है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, दिस इज इक्वल टू दिस, साइन 30 इज इक्वल टू दिस अपॉन टोटल 5, राइट। तो ये जो R परपेंडिकुलर होगा R2 परपेंडिकुलर, राइट, ये 5 का आधा हो जाएगा 2.5, है ना। तो मैं डायरेक्ट थोड़ा सा जंप करता हूँ 2.5 ऐसा, तो मेरा 2.5 इंटू √3/2 mg इज इक्वल टू N2 इंटू 2.5। अब ये 2.5 काट देता हूं तो मेरा N2 क्या होगा, √3/2 mg, m कितना है 20 किलो,
जी 10 लेंगे, राइट, इधर तो कुछ बचा नहीं, यही बचा है, राइट, तो 100√3 ये n2 का वैल्यू है, लेकिन n2 इज इक्वल टू एफ, है ना, n2 इज इक्वल टू एफ, तो मेरा f 100√3 है, तो आपका आंसर क्या आएगा, सेकंड ऑप्शन।